हसनुल हक, 3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति ने आदत खराब की और इसीलिए आज माहौल खराब हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि एक ऐसा कानून आ जाना चाहिए, जब राष्ट्र एक है तो कानून एक क्यों नहीं हो सकता है। और तीसरी चीज ये है मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किसी भी कीमत पर होना चाहिए। ये 3 चीजें हुई, बेहतरी की तरफ मुसलमान। बातों का जवाब दूंगा। कह रही थी कि केंद्र सरकार ने केसों को बातों को कुरेद रही थी, तो वो क्यों नहीं कहती कि आरएसएस के संग में जो बैठ के लोग जो दिखते हैं, आसिफा का बलात्कार होता है हमारी बहन का, छोटी बच्चों का, और उसके लिए जो है तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या इन्होंने आवाज उठाई? उन्नाव की बेटी की हत्या होती है, गैंगरेप होता है, इन्हीं के बीजेपी के लोगों ने करते हैं, क्या उसकी आवाज उठाई? ये जो रियाज है अत्तारी है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी आईटी से बीजेपी की माइनॉरिटी का है, एमआरएम का, आरएम जो संघ का है, उससे आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करती हैं? आप देश में आज अरे आपके बीच में इंटरेस्ट किया मैंने, पहले वो बोल रहे हैं उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। नहीं किया मैम, आपके पेट में अगर दर्द हो रहा अगर है, आप मैम दर्द हो रहा है, नहीं किया। मेरी बात उसके आपके पेट में दर्द हो रहा हो, रूबिका बहन मैं बातों को अपने कि आज देश में जिस तरीके से जो चल रहा है चीजों को, हम पुरानी चीजों को कुरेद के अगर है तो हम भी हम बात कर सकते हैं, हमें अखलाक की, पहलू खान की, इंस्पेक्टर सुबोध की, हम उस पर नहीं। अरे यार हसनुल हक साहब आप तो गायब हो गए। स्काइप भी सपोर्ट नहीं किया। नहीं इसका नेटवर्क ने सपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, उनकी जगह लेने के लिए जवाद साहब है। जो बात हसनुल साहब कह रहे थे उस बात में, सुजाता जी मेरी बड़ी बहन, आप मुझको 30 सेकंड दे दीजिए। आपने बातें रखी हैं अपनी, आपने बातें रखी हैं अपनी, एक तरफा बातें रखी हैं। अगर आप जो है एक चश्मे से, एक आंख से देखना चाहेंगी देश को, तो देश फिर इस हिसाब से नहीं चलता, आपको दोनों ही आंखों से देखना पड़ेगा। मेरी बड़ी बहन 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात रख दे रहा हूं। देखिए क्या है, जब देश आप जो है संविधान के दायरे के अंदर नहीं चलाते हैं और आस्था की बुनियाद पे चलाने की कोशिश करते हैं, तो देश रेडिकलाइज होता है। इस चीज को समझने की बात करें। सुन लीजिए, पर कौन चला रहा है? देख लीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे बताइए देवकीनंदन ठाकुर इस वक्त बैठे हैं, आस्था देखिए, अच्छा ये बताइए, मैं आस्था के हिसाब से देश को अपना मंदिर चलाते हैं, देश नहीं चलाते हैं। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है, संविधान से देश चलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन वो कौन लोग हैं से जुदा कहने वाले चाह रहे हैं ना, उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही बात सब कह रहे हैं, देश संविधान से चलना चाहिए। लेकिन जब देश में सेकुलर लफ्ज का नाम दिया हुआ है, हमारे संविधान में दिया हुआ कि देश को सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा गालियां दी जा रही हैं आज की डेट में कि देश सेकुलर मुल्क नहीं है, देश को जो है हम सेकुलरिज्म के रास्ते पे नहीं चलाएंगे, देश के अंदर संविधान और संविधान मैं बताती हूँ क्यों। अरे मैं आज ही का एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ। पूछ लीजिए सैयद जवाद, रुकिए, मुझे ये बताइए रूबिका जी, 10 सेकंड, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करी जाती? नहीं कोई नहीं बनाना। कौन लोग समर्थन करते हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का? कोई भी यहाँ पर बैठकर समर्थन नहीं करेगा। करते हैं लोग, नहीं करते हैं, करने वाले करते होंगे ना। देवकी जी कर रहे हैं, करने वाले करते होंगे, देवकी जी करते हैं ना, पूछिए ना। अरे रूबिका जी पूछिए, आप चाहते हैं कि देश को, इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? आप भी नहीं आप, अरे सर मैंने यही समस्या है, आपने देख लीजिए रूबिका जी, यही समस्या है। देश एक सेकुलर मुल्क है, हमारी बात तो मेरे बड़े भाई, देश सेकुलर मुल्क है, इसीलिए मैं कहता हूँ वो लोग जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो देश को संविधान से नहीं चलाने की बात करते हैं, उसकी बताइए आप। अब देख लीजिए रूबिका जी, आपके सामने ही है। अच्छा सुनिए, सुनिए एक सेकंड, सुजाता पांडे रुकिए एक सेकंड, सुनिए देवकीनंदन जी, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए हम लोग जो है, हाँ या ना में बता दीजिए बस, रुकिए ना एक सेकंड, हाँ सुनिए, ये थोड़ी संभव है। आपने हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब हिंदू हैं, और हम हिंदुस्तान राष्ट्र, यही हिंदुस्तान राष्ट्र है कि हम सब हिंदू लोग साथ में रहे, मतलब जो हिंदुस्तान में रहे वो सब हिंदू। लेकिन यहाँ पर जो चाकू लेके शरीयत वाला कानून है ना, ये हम लोग नहीं चाहते, ये हम नहीं चाहते। अभी देखो 10 सेकंड सुनिए ना, अभी ये महोदय बिहार से बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे थे पहले, कितनी प्यारी बात कर रहे थे, मैं गायत्री सुन के उठता हूँ, फिर मैं क्या सुनता हूँ,
अजान की अजान आवाज। सुनता हूँ। आपके और पेट अभी में तुरंत गायत्री देर में, मैंने बोला तो आपके थोड़ी पेट में देर दर्द हो में, गया थोड़ी क्या? देर में देखिए इनका रूप महाराज, देखा पेट में आपने? दर्द हो गया क्या? इस मैंने हिंदुस्तान शरीयत को की जोड़ने वजह बात से की ना ना हमें ना ना इस चीज देखिए, को दो बचना चीजें है। हैं इसमें, हमें रूबिका जी, बचना दो है चीजें, इससे। दो हमें चीजें बचना है इसमें, दो इससे। चीजों को देखने की जरूरत है। पहली चीज आप ये कह रहे हैं कि एक हम तो- अपने एक तो सेकुलर सुन मुल्क लीजिए, को, अपने मे- संवैधानिक मुल्क मेरी को जो बात है सुनिए। वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई यही आपका हिंदू तथ्य राष्ट्र है। नहीं बना सकता नहीं, है। ये देवकी जी बात कोई कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं अरे बना सकता सेकुलर मुल्क है, आप सेकुलरिज्म को मानते हैं या नहीं? लोकतांत्रिक मुल्क है। मैं आप यहाँ सेकुलरिज्म बोल को रही मानते हूँ। हैं नहीं मानते हैं? अब हाँ मैं या बता ना रही हूँ, में? अब मेरी बात सुनिए ना। मैं देवकी जी से सवाल है मेरा, जो- रूबिका जी आप जो- पूछ जो- लीजिए, मेरी आप बात मेरे सुनिए, बिहार पे आपने उनसे मेरी- पूछ आपने लीजिए। मेरी बात को आप काट सेकुलर दिया। मुल्क मानते हैं इस देश देखिए को? नंदन नहीं। जी, टीवी एक चैनल सेकंड। पे हैं। देखिए आप नंदन जी, मेरा आइएगा, सवाल- हम आपको सब समझा नहीं, देंगे। आप मेरी सेकुलर बात मुल्क सुनिए, मानते हैं या मेरी नहीं बात मानते सुनिए, हैं? मेरी हम बात आइए, नहीं हम देंगे समझा जवाब, देंगे, आ जाइएगा। नहीं देंगे सुनिए, जवाब साहब। सुनिए, आप यही मेरी बात समस्या है। सुनिए ना। मैं जवाब साहब आपको वही बात कह रही थी और आपने हिंदू राष्ट्र पर मामला जोड़ दिया। नहीं, जोड़ नहीं दिया, सुन उन्होंने लीजिए, एक्सेप्ट करा। सुन अरे, लीजिए, एक बार बोला मेरी किसने? बात सुनिए। नहीं, मैंने तो सवाल करा मेरी था। बात किया। सुनिए। मैंने सवाल इसलिए करा बहस इस ताकि पे नहीं पता थी। जी मेरी ना बात ना, इस पे नहीं थी। रेडिकलाइजेशन बहस के इस ऊपर पे बात नहीं हो थी। रही है, मामला कट्टरता के ऊपर मैं बात इसको हो रही है। यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। देश को आप संविधान के रास्ते पे लाइए। सेक्युलरिज्म के नाम पर बार बार एक विशेष धर्म के साथ फेवर किया गया है और दूसरे को नहीं। हर बार जो नहीं, है नहीं, ऐसे ही नहीं, छोड़ दिया नहीं, गया है। ऐसा नहीं मैं हुआ। बताती हूँ नहीं, कैसे। आज नहीं, आप माँ आप मुझे काली example को दीजिए। उस अवतार में दिखाते हैं, आप हिंदुओं example का दीजिए दिल मुझे। दर्द नहीं करेगा। आप मुझे example दीजिए। लेकिन जैसे ही गुस्ताखे रसूल होने लग जाए तो सरतन से जुदा क्यों नहीं गिरफ्तार होती है फला, क्यों नहीं इसको गिरफ्तार किया जाता है? आज मुझे ये बताइए ना, मुझे मैं उस वाले सेक्युलरिज्म के फेवर में नहीं हूं जो मीन है, जो बायस है। आप समझ रहे हैं, वो नहीं, बायस आप है। बताइए और फिर कह रही हूं, जिस मैं फिर बात कह रही को, हूं, इस बात देवकी को नंदन ठाकुर जी कुछ भी कहे, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक मुल्क है और ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुल्क है। इसको कोई और राष्ट्र नहीं बना सकता है। अब कौन सा सेक्युलर मुल्क, क्या बोल दीजिए। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।